इन द सेल्स डे बुक कॉलम फॉर टोटल, ये डे बुक्स क्या होती हैं ये इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, जाहिर है मैंने आपको कहा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का मैं थोड़ा सा किसी दिन ऐसे ही 15-20 मिनट में एक नक्शा बना दूंगा ताकि कंफर्टेबल हो जाए सारे, अगर किसी को नहीं भी उस तरह से पता और जिनको पता है उनका पक्का हो जाए, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो। फिलहाल तो वो कहता है, वैसे डे बुक याद तो होगा, इतना तो याद होगा, टॉपिक है ना, मैं बहरहाल जो बोल रहा हूँ वो सुनो। डे बुक्स में क्रेडिट, एक बात ये याद रखने वाली चीज है कि उसमें सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती हैं, कैश सेल्स डे बुक में नहीं आती, नहीं पता तो अब याद रखो, डे बुक्स के अंदर सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती हैं। और दूसरी बात, डे बुक में कोई डबल एंट्री नहीं हो रही होती, बल्कि हम ऐसे लिखते जाते हैं, उसको लिस्ट डाउन करते जाते हैं, और वीक के एंड पे या मंथ के एंड पे कोई एक पीरियड रखा होता है जिसके बाद एक ही बार उनका टोटल करते हैं, जो सेल डे बुक में सेल की ट्रांजैक्शंस हमने लिखी होती हैं उनका टोटल करते हैं, और एक बार लेट्स से मंथ एंड पे हम एक एंट्री करते हैं डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, या वीक के एंड पे या डे के एंड पे, जो आपने पीरियोडिक रखा हुआ है अपना साइकिल, जब वो पीरियोडिक साइकिल पूरा होता है तो आप एक ही बार एंट्री पास करते हैं डेटर डेबिट सेल। ये डे बुक, उसमें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में अगर डे बुक बन रही हो तो ये तरीका होता है, ठीक है ना। अब एक बात क्या याद रखनी है, सेल डे बुक का लफ्ज देखकर क्या याद रखनी है, बात किसकी हो रही है, क्रेडिट सेल्स की, ठीक है। इन द सेल डे बुक द कॉलम फॉर टोटल सेल्स has been added up incorrectly. The total should be 26,420 but the total was undercasted by 1,000, यानी 25,420 लिख दिया, ठीक है। द टोटल, अच्छा आगे लिख दिया उन्होंने, आगे ना पढ़ो, आगे ना पढ़ो, होना चाहिए था क्रेडिट सेल है ना, क्रेडिट सेल तो होना चाहिए था डेटर डेबिट, अब डेटर्स हैं, कोई एक नहीं है, कंट्रोल अकाउंट होते हैं ये, ठीक है ना, डेटर कंट्रोल अकाउंट होता है। बहरहाल डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 26,420 ਤੁਹਾਡਾ अपना नंबर, 26,000 ਤੁਹਾਡਾ नंबर, 26,000 ਤੁਹਾਡਾ नंबर, हाँ मैनू कह दे, बहाना तेन लग गया जी, ये होना चाहिए था, ठीक है। अब सही है, सही अगर काउंटिंग होती, सेल डे बुक की टोटलिंग सही होती तो पीरियड के एंड पर ये एंट्री पड़नी थी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन वो कहता है द करेक्ट टोटल अमाउंट ऑफ, सॉरी ऊपर देखो, द टोटल शुड बी 26 बट द टोटल वॉज अंडर कास्टेड बाय 1,000, यानी 25,420 की एंट्री हुई सेल्स में, सेल्स क्रेडिट कितने से। अच्छा अब एक बात बताऊं, यहां पे रॉन्ग एंट्री के बारे में चुप नहीं, अगर सिर्फ इतनी बात करें ना तो हमें मजबूरन डेटर को भी इतने से ही डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसूल ये है, इसलिए कह रहा हूँ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पे जाऊँगा तो ये समझाऊंगा दोबारा आपको। बेसिकली डे बुक की साइंस ही यही होती है कि पीरियड एंड पे, जब आपने मंथ एंड पे लेट से या हफ्ते के एंड पे, एक वीक बाद आप एंट्री करते हैं, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 सारी सेल्स का टोटल करेंगे हफ्ते के एंड पर, और उस टोटल को उठाकर मेन लेजर्स में जाके एंट्री करेंगे डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो अगर डे बुक के अंदर गलती हो गई है ना कास्टिंग की, तो वो दोनों जगह पे ही चली जाती है, इसलिए उसने स्पेशली आगे बताया सवाल के अंदर। खैर इस बात में ना जाएं, ये इंशाल्लाह मैं तब समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस भी हैं सवालों के अंदर 2-3, तो मुझे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बहरहाल समझाना ही पड़ेगा, वो मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसकी जुमले को पढ़े, क्या कहता है, द करेक्ट टोटल अमाउंट रिसीवेबल वॉज एंटर्ड इन रिसीवेबल अकाउंट इन द जनरल लेजर, यानी मेन लेजर्स के अंदर डेटर्स के अंदर करेक्ट अमाउंट चली गई है, यही लिखा हुआ है ना उसने, ये क्लियरली लिख दिया तो आपकी जान छूट गई ना आज तो, जब नहीं लिखेगा वो मैं बताऊंगा, वो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है, तो फिलहाल तो काम चल गया, 25,000 ਤੁਹਾਡਾ नंबर जी, ऐसा ही है, गलत कर दिया मैंने, सही है। अब देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि रॉन्ग एंट्री के डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, लेट्स चेक इट आउट। हम अगले सफे को पहले कर आए थे ना, रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर है, हाँ 0 डेबिट क्रेडिट बराबर, रॉन्ग एंट्री से देख रहे हैं, डेबिट क्रेडिट बराबर, ये टोटल हुआ था, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट बराबर, और बोलो डेबिट क्रेडिट बराबर, डेबिट क्रेडिट बराबर, यही तो पढ़ के आए थे। और पहला ही सवाल इधर, पहली एग्जांपल देखी, रॉन्ग एंट्री में डेबिट और क्रेडिट, और oh this one is
दैट एरर विच विल बी ट्रेस्ड फ्रॉम मूव ऑफ ट्रायल, फेस ऑफ ट्रायल, क्योंकि इसने सस्पेंस क्रिएट करना है, इसमें डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, ट्रायल के मुंह से पकड़ा जाना है इसने, ठीक है। अच्छा अब गलती सही करते हैं, गलती भी सही करना, टाइप फिर पढ़ लेंगे, गलती भी सही करें जी। डेटर डेबिट होना था 26 से, हो गया 26,420 से, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेल्स को क्रेडिट करना था 26 से, किया है सिर्फ 25 से, तो सेल्स को मजीद करो क्रेडिट। अब और तो कुछ हो नहीं सकता, देखो टिक होना था, हो गया टिक, सेल होना था 26 से, हुआ 25 से, तो मजीद 1000 से क्रेडिट कर लिया, ये दोनों भी टिक हो गए, एंट्री तो रेक्टिफाइंग पूरी नहीं हो रही। ऐसे नहीं कि आपको जो समझ ना आया आप उसको सस्पेंस में फेंक दें, सस्पेंस में जब चारों शाने चित हो जाए ना आप, तो फिर सस्पेंस के अंदर जाए, सारा कुछ तो हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा तो अब सस्पेंस के अंदर ये फेंकना है। बात समझ आई है, सस्पेंस को कब जाकर हिट करना है, ये नहीं कि थोड़ी सी समझ नहीं आ रही और सस्पेंस से पा दो, तुसी नहीं सस्पेंस से पाए, उस अकाउंटेंट ने डाल दिया सस्पेंस ऑलरेडी आपको, ठीक है, करेक्शन करनी है, गॉट इट, ओके। तो यहां पर आ गया हमारा सस्पेंस, लाल करें इसको, सस्पेंस। और अगर ये एक ही था, अच्छा इत्तेफाक देखो, मेरे ख्याल में ये वाला सवाल ऐसे बना होगा, ऐसे मैंने जो बनाया था ना शायद इसी को देख के किया होगा, ये देखो ये सस्पेंस 1000 क्रिएट हो गया। अब जब हमने गलती को सही किया होगा तो ये क्रेडिट बैलेंस था ना, ये क्रेडिट बैलेंस डेबिट होकर खत्म हो गया, और जो क्रेडिट जहां इस क्रेडिट ने जहां जाना था वहां पे ये पहुंच गया, ठीक है, डन। तो इस एरर को कहते हैं कास्टिंग एरर। क्या कहते हैं जी? कास्टिंग एरर मींस इनकरेक्ट कैलकुलेशन इन एनी इंडिविजुअल अकाउंट, ये निशानी है, किसी एक अकाउंट में कास्टिंग एरर हुआ, दोनों में नहीं हुआ, एक में हुआ, तभी तो डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आया, ठीक है। अंडर कास्टिंग भी हो सकती है, ओवर कास्टिंग भी, यहां पर अंडर कास्टिंग थी, ओवर कास्टिंग क्या होगी, ठीक है ना, कास्ट काउंट ज्यादा कर लिया, ओवर हो गया, ठीक है। छुट्टी करें आप, यहां से आगे जी नोट कर लें। अच्छा जी, हाँ पिक लें, पिक जी, जी जुम्मा है, हम भी जुम्मे को ही पढ़ेंगे, हफ्ते को नहीं पढ़ेंगे, जुम्मे को ही पढ़ेंगे, बस 2-3 मिनट और दे दो जी। बेटा वो हुआ होगा, ये हमने करना होगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, हाँ वो हो, जो वो मैंने एग्जाम्पल बनाई है ना, अभी तो सवाल तो नहीं है ना, ये तो जो एक एक बात समझा रहा हूँ, बस ऐसे समझाने के लिए मैंने सामने ज़बानी नहीं किया, बस बात कर दी। अच्छा जी नेक्स्ट, बड़ा ही ज़बरदस्त एरर वो है जनाब बैलेंसिंग एरर, कल भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। इधर देखें जी, इधर देखें जी, इधर देखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये अकाउंट जानते हैं आप इसको, ब्रॉड डाउन लेट से था 50, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल आया 20 और क्लोजिंग बैलेंस है 70, ठीक है। अब अगर ये इसी तरह से सही हो काम तो क्रेडिट साइड पर कितना आएगा, 70 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमने पिछले साल का जो ओपनिंग बैलेंस लाना था इस साल गलती से रह गया, अब रह गया तो सिफर में 20 ऐड हुआ तो यहाँ पे क्या आया 20 और यहाँ क्या गया 20। अब मसला ये है ना कि ब्रॉड डाउन कैरी डाउन्स की जो गलतियाँ हैं इनकी तो एंट्री तो वैसे ही नहीं होती, ठीक है। ये ब्रॉड डाउन होना था 50 रुपये, ब्रॉड डाउन करने से भूल गया। अब ये भी ऐसी गलती है जिसके अंदर ट्रायल ने मुंह पे ही बता देना है आपको कि मुझे मसला है, जिस गलती की वजह से, क्योंकि एक क्रेडिट होना था नहीं हुआ, डेबिट तो उसके अगेंस्ट था ही कुछ नहीं ना, ठीक है। तो ब्रॉड डाउन है ना, ब्रॉड डाउन है बैलेंस, सिर्फ ब्रॉड डाउन की कोई एंट्री होती है बताओ, कैरी डाउन की कोई एंट्री होती है नहीं होती ना। तो ब्रॉड डाउन क्या है, पिछले साल की क्लोजिंग को हमने ओपनिंग बनाना था, वो ओपनिंग क्रेडिट नेचर की चीज़ थी, उसी ने फिर आगे जाकर इसमें ऐड होकर क्लोजिंग में फिर
बनना था, लेकिन क्या हुआ, गलती से इसको लिखना भूल गए। जब इसको लिखना भूला तो इसका असर क्या पड़ा, क्रेडिट बैलेंस था, गलती से जो भूल गए तो 50 रुपये से क्रेडिट कम हुआ है। अब सही करने के लिए क्या कर देंगे, इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ये एरर और भी कई तरह हो सकता है। मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस है, ऐसे ही अगली एग्जांपल भी यही है ना, फिर आगे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस आ रही थी ओपनिंग प्रीपेड, ठीक है जी। इंश्योरेंस थी मिसाल के तौर पे जी 7,40,000 का ब्रॉड डाउन आना था और फिर आगे सवाल ने चलना था, लेकिन गलती से हम इसको यहाँ लिखना भूल गए। जब इसको यहाँ लिखना भूल गए तो इधर से जो क्लोजिंग बैलेंस निकल कर इधर जाना था, वो जितना भी था वो 740 रुपये से क्या हो गया, कम हो गया, जितना भी होना था, क्योंकि एक चीज़ डेबिट में ओपनिंग में ही नहीं पड़ी। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, तो एक तो ये होता है कि ओपनिंग की गलती हो जाए, ओपनिंग गलत लिखा फिगर में, गलत नहीं सही लिखा लेकिन गलत साइड पे लिख दिया, या सिरे से लिखा ही ना। यानी ये 3 तरह की बातें हो गई ना। ओपनिंग लाना भूल गए, लाए तो पर गलत अमाउंट से लाए सही अमाउंट से लेकिन गलत साइड पे, लाए भी गलत साइड पे, अमाउंट भी गलत। एनीथिंग कैन हैपन। जब गलती होने पे आती है तो कुछ भी हो जाता है। तो ओपनिंग लेकर ना आए, गलत अमाउंट ले आए, गलत साइड पर ले आए, अमाउंट सही थी, गलत साइड पे ले आए, अमाउंट भी गलत थी। एनीथिंग कैन हैपन। तो तसल्ली से आपको देखना पड़ेगा। समझाऊंगा तो इसको कल, लेकिन अभी सिर्फ क्या बताया, इसको क्या कहते हैं, इस एरर को क्या कहते हैं, इस एरर को कहते हैं। अभी मैं इसकी एंट्रीज भी करवाऊंगा, वो मैं खुद समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। फिलहाल सिर्फ पढ़ लेंगे। क्या बैलेंसिंग एरर कहते हैं। कब अकर करता है, व्हेन ओपनिंग बैलेंस इज नॉट ब्रॉट डाउन और ब्रॉट डाउन ऑन रॉन्ग साइड और विद रॉन्ग अमाउंट। तो इसको क्या कहते हैं, तो फिर जब क्लोजिंग बैलेंसिंग निकालते हैं ना तो उसकी गलती चली जाती है ट्रायल में, ठीक है। और एक और भी एरर हो सकता है। वो एरर क्या होता है, वो एरर ये होता है कि हमने सुनो बस ये छोटी सी बात, ये आखिरी बात। एरर क्या है जी, इधर देखो, हमने एक फर्नीचर अकाउंट बनाया, बिल्कुल सही बनाया। ओपनिंग जी 70 रुपये था, एडिशन हुआ जी हमारा 20 रुपये, डिस्पोजल लेट से कोई नहीं है, ये क्लोजिंग नवे बैलेंसिंग है, यानी कि हमारा लेजर बिल्कुल ठीक है, लेजर की कोई गलती नहीं है। लेकिन जब ये लेजर का क्लोजिंग 90 रुपये उठकर ट्रायल में जाने लगा तो यहां जाकर मैंने इसको 9 लिख दिया गलती से, तेजी में। अब एरर तो ये भी हो गया, लेकिन इस एरर का नाम बैलेंसिंग एरर नहीं है। बैलेंसिंग फिगर सब सही निकली। बैलेंसिंग कब गलत हुई थी, जब ओपनिंग गलत हुआ था, तो बैलेंसिंग फिगर गलत आई थी जो आगे चली गई, तो इसको बैलेंसिंग एरर दे दिया उसने नाम। यहां पर बैलेंसिंग फिगर तो सही निकली थी, लेकिन जब ट्रायल एक्सट्रैक्ट करने लगे इन क्लोजिंग बैलेंसेस से, तो एक्सट्रैक्शन के वक्त मैंने यहां पर गलत फिगर लिख दी, तो इसको कहा जाता है एक्सट्रैक्शन एरर। क्या कहा जाता है जी, इट अकर्स व्हेन द लेजर बैलेंस इज ओमिटेड और प्लेस्ड इन ट्रायल बैलेंस एट रॉन्ग साइड और विद इनकरेक्ट अमाउंट। यानी यहां पर भी वो सारे ऑप्शन हो सकते हैं ना, या लिखने ही भूल गए, या गलत अमाउंट से लिख दिया, या गलत साइड पे लिख दिया सही अमाउंट से, या गलत साइड पर लिख दिया गलत अमाउंट से, एवरीथिंग। यानी ओपनिंग, ये सिर्फ याद करवाना था ना, अब याद तो करके आओगे ना, सिखाऊंगा तो मैं एंट्रीज कल, इनको सही कैसे करना है, लेकिन नाम तो याद हो जाए कम से कम। अगर ओपनिंग बैलेंस की गलती, सबसे पहले क्या था, कास्टिंग एरर। एक इंडिविजुअल अकाउंट में गलती हुई थी, बराबर नहीं रहे थे। दूसरा बैलेंसिंग एरर, जब ओपनिंग की किसी भी किस्म की गलती थी। तीसरा एक्सट्रैक्शन एरर, लेजर सही था, क्लोजिंग सही बैलेंस किया था, लेकिन जब ट्रायल एक्सट्रैक्ट करते हैं ना लेजर की क्लोजिंग बैलेंसेस से, जब ट्रायल को एक्सट्रैक्ट करने लगे तो गलती हो गई, जिसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन एरर। सिर्फ नाम बता रहा हूं, कल सिखाऊंगा। पोस्टिंग एरर और एरर ऑफ पार्ट ओमिशन, और ये तीसरा भी आप पढ़ के आइएगा, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। करेक्शन ऑफ एरर में कोई होमवर्क नहीं है, इन एरर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करने की कोशिश करनी है, और ये जो ये वाले हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये पहले 15 मिनट मैंने करवा देने हैं। लेकिन IS 20 के सारे MCQs आपने करके आने हैं लाजमी, वो मैं आपसे चेक भी करूंगा।
कोई ना कोई वर्किंग हुई। अल्लाह हाफिज़।